दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज 5252। फिलहाल हमारी मौजूदगी है फरीदाबाद ज़िले के अंदर, यानी कि कावर कला आरएस क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ पहुँचे हैं और आज किस तरीके की मैचों की स्थिति है वो जानने पहुँचे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं नेगी जी, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना क्रिकेट को लेकर के। जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या कहोगे, आज दो टीमों के बीच मैच चल रहा है, उसको लेकर के? एक्चुअली जैसे आज सुबह माहौल ऐसा था, लग रहा था कि पता नहीं मैच हो भी पाएंगे नहीं बारिश की वजह से। बट जो आरएस एकेडमी के ओनर हैं, इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए और उसकी बदौलत ये हुआ कि दोनों ही मैच हो पाए। यहाँ पर लग रहा था कि शायद एक ही मैच हो पाएगा, लेकिन ऊपर वाले की भी मेहरबानी रही और धीरे धीरे जो है आसमान खुला और मौसम बड़ा सुहावना हुआ और उसके बाद फिर दोनों, ये पहला मैच तो हो चुका है, उसके बाद ये सेकंड मैच है। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये बेसिकली एक फैमिली करवा रही है जी। साजवान फैमिली, मेरी मदर इन लॉ हैं जिनके नाम से हो रहा है। वो कैंसर से एक्सपायर हो गई थी जी। वो एक प्रतिष्ठित टीचर थी, अध्यापिका। उसके बाद फिर शादी के बाद उन्होंने क्या करा कि जॉब अपना छोड़ दिया और उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का छोटा काम शुरू किया, जिसमें कि आसपास की मोहल्ले की लेडीज़ को इन्वॉल्व करके एक ग्रुप बना दिया था और वो अच्छा ग्रुप बन गया था। तो बेसिकली ये एक उनका प्रयास था विमेन एम्पावरमेंट के लिए, मतलब जो उनकी एक तो जो है रोजगार जनरेट करना और एक उनको मोटिवेट करना, ताकि वो जो है अपनी फैमिली को अच्छे से देख पाए। तो उसमें उनका काफ़ी योगदान था, लेकिन वो क्योंकि बिकॉज ऑफ कैंसर वो ज़्यादा रह नहीं पाई और फिर खैर जो भी उन्होंने सोचा होगा वो काम अधूरा रह गया। और उस समय ऐसी स्थिति थी कि मैं, मतलब उस समय इस तरह की कोई इवेंट नहीं करा पाता था, पर मेरे मन में था ये उस समय से कि कभी मौका मिलेगा तो कोई उनके नाम से कोई इवेंट कराई जाएगी। तो जब मैं क्रिकेट में जुड़ा और फिर रोहित शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने ही मुझे आइडिया था। इन्होंने अपने दादाजी के नाम से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया था जी। तो इन्होंने मुझे कहा कि अगर आप किसी के नाम से कोई टूर्नामेंट कराना चाहते हैं मेमोरी में तो करवा सकते हैं, मैं सपोर्ट करूंगा। तो इन्होंने सपोर्ट किया और फिर फैमिली से मैंने पूछा जी। तो जो है मेरे फादर इन लॉ इस पे तैयार हो गए और मेरे एक ब्रदर इन लॉ है वो भी तैयार हो गया। तो कुछ कुछ हमारी फैमिली ने कंट्रीब्यूट करके फंड जनरेट किया अपने आप से ही, मतलब अपनी फैमिली का फंड है हमारा, बाहर से कहीं से स्पॉन्सर नहीं किया हमने, और उसके बेसिस पे हम ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं जी। और मेरा प्रयास ये था कि हम जो अभी ब्रूमिंग क्रिकेटर्स हैं ना, ग्रोइंग क्रिकेटर्स, मतलब जो स्टार्टिंग फेज में हैं, उनको मौका दिया जाए। तो इसमें इसलिए ये एज ग्रुप हमने पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया। किस एज ग्रुप में आज मैच चल रहा है? ये एक्चुअल में क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली 14 साल तक के बच्चे हैं इसमें जी। 13 अंडर 13 के नाम से हमने ये अनाउंस किया था। ये हमारा प्लान था इसको जनवरी फरवरी में कराने का जी। लेकिन शर्मा जी के बगैर मैं चाहता नहीं था कि टूर्नामेंट हो, और शर्मा जी जो हमारे गुजरात टाइटन के लिए इनका सिलेक्शन हुआ, वहाँ चले गए थे ये। तो 3-4 महीने उसमें निकल गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शर्मा जी कह रहे थे आपने करना है तो ग्राउंड है आपके। मैंने कहा नहीं शर्मा जी, आपके बिना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे शर्मा जी आए, आते ही ये वाला प्रोजेक्ट शुरू हो गया, इस पर काम किया और फिर हमने ये नेगी जी, बात करें आपने माता जी को लेकर के बात की, तो कौन था, उनका नाम क्या था? उनका जो है सरला सजवान, वो मेरी मतलब मदर इन लॉ जी। तो उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ था, एक छोटे से गांव में, और एक अच्छी रेपुटेड फैमिली रही है वहाँ, रौथान फैमिली, उससे हैं वो। और वो जो है उसमें एजुकेशन का एनवायरनमेंट था वहाँ पर उस गांव के अंदर। तो रौथान फैमिली में ही कुछ अच्छे टीचर्स थे वहाँ पर, जिनकी गाइडेंस से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और फिर उसके बाद पौड़ी एक यूनिवर्सिटी है गढ़वाल यूनिवर्सिटी पौड़ी में, तो हाँ उत्तराखंड में, वहीं से उन्होंने अपना ये शिक्षा जो है क्षेत्र में एजुकेशन ली। और फिर वो गवर्नमेंट टीचर लग गई थी, तो गवर्नमेंट टीचर थी। फिर उसके बाद जैसे मैरिज होती है तो फिर बच्चे होते हैं छोटे, तो एक फेज़ आता है जिसमें लेडीज़ जॉब नहीं कर पाती क्योंकि बच्चों को देखना होता है। तो उसके बाद फिर मेरे फादर इन लॉ जो थे वो हिंदी साहित्य अकादमी में उस समय असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट थे उस समय, ही वॉज MA हिंदी। तो वो मतलब शादी हुई तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि आप कुछ जो चाहें वो कर सकते हैं।
तो फिर उन्होंने भी उनको थोड़ा गाइड किया और फिर ये उनको ये लगा कि हम थोड़ा सा कोई अपना जी स्वरोजगार टाइप का कुछ शुरू करते हैं, और उससे जब जुड़ी वो तो धीरे धीरे करके और लेडीज भी जुड़ने लगी और एक अच्छा ग्रुप बन गया था उनका। रोहित शर्मा को लेकर के आप चर्चा कर रहे थे, रोहित शर्मा कौन है? रोहित शर्मा एक्चुअली इस आरएस क्रिकेट एकेडमी के ओनर हैं जी और वो जो है पहले तो हरियाणा क्रिकेट में उनका काफ़ी योगदान जी। रहा है, और ये क्या नाम रेलवेज के लिए खेले जी। हैं वो, और उनकी वाइफ भी रणजी की प्लेयर रही हैं, क्या नाम बात? उनका भारती शर्मा। जी तो इनका दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बना, और क्या हुआ, शर्मा जी ने पहले इस एरिया में सोचा नहीं था, फिर ये क्या हुआ कि राजस्थान रॉयल्स में इनका सिलेक्शन हुआ एज ए साइड आर्म बॉलर। जी तो वहाँ पर इनका इंटरेक्शन हुआ इंटरनेशनल प्लेयर से। जी। तो होता ही है कि सीनियर प्लेयर होता है तो अच्छे लोग जो जिनको आगे बढ़ना होता है वो सीनियर से सलाह लेते हैं। जी तो इनके जो बहुत नज़दीक कांटेक्ट में है संगाकारा, आप जानते होंगे, जी, कुमार है ना? संगाकारा। कुमार संगाकारा। जी। तो उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, तो उनके साथ इनका अटैचमेंट हो गया। शायद वो श्रीलंका टीम से। श्रीलंका टीम के अच्छे बैट्समैन, मतलब दुनिया के, मतलब मेरे फेवरेट बैट्समैन रहे अच्छा। हैं चांसली। हाँ, इंडिया टीम में कौन है आपका फेवरेट? इंडिया टीम में मेरे विराट कोहली है। अच्छा, ज्यादातर बच्चों से बात की तो विराट कोहली को सबसे ज्यादा चुनते हैं बच्चे, क्या कारण मानते हो विराट कोहली का? नहीं, वो हर एक की चॉइस अलग है, मेरी चॉइस अलग है, जी। बच्चों की चॉइस अलग है। बच्चों की चॉइस क्या है कि ऐसा है, विराट कोहली के अंदर बहुत सारी खूबी हैं। जी तो उनकी एक खूबी है जो फिजिकल फिटनेस पे जोर देते हैं, तो आज की जनरेशन उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जो उनका फिजिकल फिजिकल एक्सरसाइज, फिटनेस वगैरह। लेकिन मेरा उनके साथ ये था कि मैं उनको ना शुरू से वॉच कर रहा था, तो जब मैं पर्टिकुलरली उनकी ना वो इनिंग देखता था जिसमें हंड्रेड्स बनाते हैं, 100 जब भी बनाए उन्होंने, तो मैं ये देखता था कि वो ना बैट का ना स्वीट स्पॉट जी। बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छा कोई यूज़ कर पाता है, और ऐसा मैंने उससे पहले, बहुत साल पहले, मैं विवियन रिचर्ड्स का भी फ़ैन रहा, तो विवियन रिचर्ड्स के बैट में भी ये खासियत थी। तो दुनिया के 2 बल्लेबाज मुझे खास तौर पे ऐसे लगे हैं कि वो स्वीट स्पॉट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मेरी नज़र में। मतलब औरों का कुछ भी हो सकता है, उनके हंड्रेड्स मैंने इनिंग्स में देखा था, तो बैट का ना पूरे बैट के अंदर सिंगल स्पॉट दिखता है, जो स्वीट स्पॉट होता है वहीं पर, मतलब बॉल का निशान पड़ जाता है। तो ये खासियत उनकी बैटिंग के, मतलब आप बॉल को हिट करने जाते हैं तो वो स्वीट स्पॉट से मारते हैं बॉल के ऊपर। बाकी टेक्निक्स तो हर एक की अलग अलग होती है, बहुत अच्छे ऐसे तो ये अच्छे कुछ ऐसे जो केएल राहुल हैं जो टेक्निकली साउंड है, अभी साई सुदर्शन रहे हैं जो टेक्निकली बहुत साउंड है, राहुल द्रविड़ है। ऐसे तो बहुत प्लेयर हैं जिन, मतलब अगर अच्छे प्लेयर की गिनती करें तो बहुत हैं जी। लेकिन ऐसा होता है किसी का कोई नेगी जी बात करें, आप क्या क्रिकेट एकेडमी के अंदर क्या देख रहे हो अभी फिलहाल वर्तमान? मैं अभी तो पहले तो मैं खेला करता था किसी टाइम में, क्योंकि हम 73 में मैंने स्टार्ट किया था खेलना। लेकिन क्या होता हमारे टाइम में ना तो गाइडेंस होती थी, बिल्कुल रॉ टाइप का क्रिकेट था, और लेदर बॉल तो मतलब ये होता था, सपना होता था कि लेदर बॉल में खेलने, और टर्फ तो सपने थे, मतलब आप पता ही होगा। और उसके बाद क्या था कि बॉल भी हमारे पास क्या होती थी कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी एक कॉर्क की बॉल हुआ करती थी, उससे खेलते थे हम। और अब तो हम इन बच्चों को बोलते हैं कि कितने लकी हो कि तुम्हें ऐसे ग्रीन ग्रास में खेलने को मिला। मैं अपने साथी से कहूंगा कि एक बार मैदान की स्थिति दिखाएं कि कहां पर बच्चे, खूबसूरत ग्राउंड है। ऐसे ग्राउंड मैं जब बचपन में था ना, तो हम इंग्लैंड के ग्राउंड देखा करते थे। अच्छा। इंग्लैंड की काउंटी के ग्राउंड उस समय, जैसे आजकल आईपीएल पॉपुलर है ना, हमारे टाइम में क्या था कि काउंटी पॉपुलर थे। अभी वर्तमान में खेल रहे हो आप? नहीं, अब तो मैं छोड़ दिया। क्या कारण रहा? कभी नहीं, वो क्या है कि मेरी उम्र के हिसाब से यार, मेरी आईज के ना दोनों आईज के ऑपरेशन हो चुके हैं। तो जो ये वाली आई, मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ जी, तो मेरी ये आईज डिफेक्टिव है, इससे दिखता नहीं है जी। तो अब क्या होता है कि आपको बॉलर को फेस करना होता है, तो यही इंपॉर्टेंट आईज होती है ना जी। तो इसलिए मतलब वो है, लेकिन पैशन तो है ही क्रिकेट का जी। तो मैं पिछले 4 साल से फिर क्रिकेट तो छोड़ दिया, लेकिन क्रिकेट के छोड़ा नहीं है, मतलब क्रिकेट में मैं फिर अब ये ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में आ गया हूँ कि इवेंट ऑर्गेनाइज करना। आरएस क्रिकेट एकेडमी के लिए मैंने ये कंपनी अपनी खोली हुई है। क्या नाम है कंपनी का? इसका नाम है ज़ेन ज़ेन। क्या कराती है कंपनी? ये इवेंट, जैसे ये इवेंट हो रही है तो ज़ेन का पारा आप देखेंगे वो बोर्ड के ऊपर लगा। आप दर्शकों देखते रहें कि इस बोर्ड के अंदर यदि बात करें तो काफी एकेडमी सामने निकल करके सामने आ रही है। इवेंट्स ऑर्गेनाइजर जी। तो बेसिकली हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी।
मतलब ये भी स्टार्टअप टाइप का है, जी। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्रिकेट इवेंट जी। ऑर्गेनाइजर। बिकॉज मैंने देखा ना, अभी हम फीडबैक भी ले रहे हैं जितने जी। कोचेज हैं, जी। तो ये लग रहा है कि सर इस एज ग्रुप में जी। ऐसा टूर्नामेंट हमने नहीं देखा जी। फरीदाबाद में। लेकिन ये देखिए, बात करें, मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मैंने रास्ते में काफ़ी अकेडमी देखी, लेकिन गाँवों को लेकर के बात करें, गाँवों के अंदर एक भी अकेडमी नहीं है। ऐसा क्या कारण है जो कावर कला के अंदर इतनी अकेडमी है, क्रिकेट अकेडमी? कांवर कला में जी। बिकॉज ऑफ विजय यादव जी है ना, जी। विजय यादव जी का ये भोपानी में उनका अच्छा। क्रिकेट ग्राउंड है। तो क्या देखो, ये मैंने एक इंटरव्यू में पहले बोला था, जी। मेरा इंटरव्यू आता उस दिन बदरुद्दीन जी आए थे जी। जो मोहम्मद शमी के जी। कोच थे। तो उस दिन इंटरव्यू में मैं यही बात बोल रहा था कि कोई भी स्पोर्ट्स है, जी। मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं जी। है, आपने भी शायद ऑब्जर्व किया होगा, अगर किसी एरिया में कोई पहलवान जी। चैंपियन बन जी। जाता है, नेशनल खेल जाता है या जी। इंटरनेशनल खेल जाता है, तो आप देखेंगे उसके बाद आने वाली जनरेशन में बहुत सारे पहलवान निकल जी। जाएंगे जी। ये उस एरिया से। जी। ऐसी हॉकी के प्लेयर, जी। एक दो हॉकी के प्लेयर कहीं के क्लिक कर गए, जी। हायर लेवल पे चले गए, वर्ल्ड पॉपुलर जी। हो गए, उसके बाद वहाँ हॉकी के प्लेयर की लाइन जी। लग जाती है। और हमारे यहाँ पहले हुआ भी ऐसे कि जब हॉकी की टीम थी तो पता चला कि 11 में से जी। 7 और 8 प्लेयर जो है लुधियाना उसके पंजाब के होते जी। थे, सरदार सिख जी। होते थे सारे। और एक टाइम ऐसा शायद आपने नाम सुना है सिमर खजान सिंह जी का? जी। सिमर खजान जी। सिंह, जी। ये मुनीर का एक गांव है दिल्ली जी। में। दिल्ली तो के अंदर। वो सिल्वर मेडल आए थे एशियन गेम्स में। जी। उससे पहले कोई इंडियन स्विमर में सोच भी नहीं सकता कि कोई मेडल ले सकता है। नेशनल लेवल पे खेलते थे, इंटरनेशनल पे किसी ने सोचा जी। भी नहीं था। इंटरनेशनल मतलब इवन एशिया लेवल पे भी कोई स्विमर नहीं था। तो खजान सिंह वाज द फर्स्ट जी। पर्सन हु हैज वन द जी। सिल्वर मेडल फॉर इंडिया। और वो सिल्वर मेडल लेने के बाद टोकस फैमिली होती थी जी। वहाँ पर, जैसे मैंने अभी बताया रोथान फैमिली, जी। ऐसा टोकस फैमिली बहुत फेमस है वहाँ की, मुनीर की। तो उसके बाद इतने टोकस आ गए पूरे इंडिया के अंदर, टोकस ही टोकस सारे जी। स्विमिंग के। जी। और फिर वो एक स्लॉट चला कुछ साल तक, जी। फिर बंद हुए, तो फिर अब कोई आ नहीं रहा उधर से, फिर नई जगह चले गए। अब जी। तो स्विमिंग पूरे इंडिया जी। में कई प्लेयर अच्छे लेवल पे खेल, नेशनल लेवल पे अच्छे प्लेयर जी। हैं। बट मतलब क्या होता है, ऐसी जो है क्रिकेट का हुआ है। 83 की बात करो, 83 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता ना, उसके बाद ये गेम आया 1983। हाँ 1983 में, जब जी। कपिल देव ने जी। वर्ल्ड कप। वर्ल्ड चैंपियन बनाया। तो उसके बाद ये पॉपुलर हो गया, पेरेंट्स भी इंटरेस्ट लेने लग जी। गए। हमारे टाइम में क्या था कि बिफोर 83 मतलब 73 से 10 साल तक खेला क्रिकेट। तो 10 साल मतलब 83 से पहले मैं 10 साल क्रिकेट जी। खेला हुआ। तो वो पीरियड जो था उसमें हम क्राइसिस में थे, मतलब क्रिकेट वाज मतलब हमारे पेरेंट्स बोलते थे ये दुनिया का सबसे खराब खेल है। हाँ, क्रिकेट को। क्योंकि पूरा दिन बर्बाद करते जी। हो, रिजल्ट कुछ निकलता है, जी। ड्रा होते थे या हार जाते थे। जी। कह रहे 5 दिन खेलते हैं, ड्रा हो जाता है मैच, कुछ रिजल्ट निकलता नहीं है, फिर जी। ये ठुक ठुक लगे रहते हो आप सारे दिन जी। भर। तो मेरे पेरेंट्स का ये व्यू था, तो कि इसमें टाइम वेस्ट होता है। देखिए जी, आपने क्रिकेट को लेकर के बात की, माने तो हरियाणा का लोकप्रिय खेल कुश्ती माना जाता था। हाँ, कैसे अब लोगों के मन में विचार आया कि क्रिकेट को ज्वाइन किया ये जाए? देखो कुश्ती में तो अभी भी हम जी। मतलब हरियाणा से इतने पहलवान आ रहे हैं, हम जी। इसको नकार नहीं सकते। कुश्ती ऐसा नहीं है कि अब कुश्ती खत्म हो गई है। नहीं, कुश्ती नहीं हरियाणा खत्म। कुश्ती के लिए जाना ही जाता जी। है, क्योंकि वो उनका पेरेंटल गेम है। जी। लेकिन क्या हुआ ना कि देखो, पैसा भी एक इम्पोर्टेंट जी। होता है ना लाइफ के अंदर। तो जी। ये पॉपुलर, जब गेम पॉपुलर होता है तो फंड भी आने लगता है जी। उसमें। अब क्रिकेट में पहले कहाँ था पैसा, पुराने अभी 83 वर्ल्ड कप के जो कैप्टन साहब है बोल रहे थे कि जब सौरव गांगुली साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड चैंपियन के लिए गए, चैंपियनशिप के लिए गए थे, जी। तो कहते हैं उस समय इतना पैसा मिल गया कि जो हमारी पूरी लाइफ में हमने नहीं कमाया, जी। बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यानी जब उन्होंने उनको इनाम देने के लिए जी। लता मंगेशकर जी का एक प्रोग्राम किया गया था, ये क्या नाम, इंडोर स्टेडियम है ना, जवाहरलाल, नहीं, दिल्ली के अंदर। दिल्ली में उसके पास यमुना पार्क जी। पार करते हैं ना, मयूर विहार के पास। अच्छा, वो जो नया इंदिरा आईपी आईपी इंडोर स्टेडियम, तो उसके अंदर एक कंसर्ट किया गया था लता मंगेशकर जी का। उसमें पता नहीं कितने 35 लाख या कितने कलेक्ट जी। हुए थे। तो उससे हमने अवार्ड दिए थे उनको। जी। मतलब ये स्थिति थी। और आज सारी दुनिया सब जानते हैं कि बीसीसीआई मतलब दुनिया की सबसे रिचेस्ट जी। एसोसिएशन है। तो इतना चेंज आ गया है। एक टाइम ऐसा हमारे जी। टाइम में क्या था, हॉकी को ज़्यादा माना जाता था, क्योंकि हॉकी के अंदर हम परफॉर्म कर रहे थे। जी। इंटरनेशनल लेवल पे हम चैंपियन थे, मतलब कई बार चैंपियन बने। जी। तो जब आप मतलब किसी भी एरिया से जब इस तरीके से चैंपियंस निकलते हैं तो ऑफकोर्स वो आने लगता है। तो यहाँ क्या है,
स्पेशली फरीदाबाद की मैं या पलवल ये जी। एरिया है, इसमें कब से आया जब विजय यादव जी, जबकि उनका मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम है, मतलब शायद एक टेस्ट मैच खेले और 15 वनडे खेले हैं वो। बट क्या हुआ कि ऐसे पहले कभी हरियाणा में कोई प्लेयर ही नहीं निकला सिवाय कपिल देव के। जी तो कपिल देव थे, पर कपिल देव जी का थोड़ा टच चंडीगढ़ की तरफ था जी। और ये प्रॉपरली फरीदाबाद के से लिंक था इनका। तो अब फरीदाबाद के इस एरेना में और फिर क्रिकेट अकेडमी का भी पहले विचार वही लेके आए जब उन्होंने 11 सेक्टर में स्टार्ट किया था। उनके साथ कोई भटनागर साहब थे कोई, तो दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। वो भी वेंचर था उस टाइम पे, बट वो धीरे धीरे करके आज इस शेप में ले लिया कि एवरीबॉडी नोस कि विजय यादव अकेडमी पूरे इस फरीदाबाद के आसपास के इलाके की नंबर 1 एकेडमी मानी जाती है वो। तो उसका दबदबा है। तो उसका रीज़न यही है कि एक अच्छा प्लेयर निकला, उसके साथ साथ फिर कितने प्लेयर निकल गए। आज की डेट में फरीदाबाद ने बहुत सारे प्लेयर दे दिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। मोहित शर्मा हो गए, जैसे राहुल तेवतिया हो गए, तो बहुत रवि भाई साहब थे वो बल। दर्शकों, आपने सुना कि नेगी जी हैं, इन्होंने बताया कि 1983 से वर्ल्ड कप को लेकर के बात करें, उससे पहले कई सालों की इन्होंने क्रिकेट को लेकर के बात बताई। यदि देखिए बात करें इंडिया टीम की, तो इंडिया टीम के अंदर विराट कोहली इनके फेवरेट खिलाड़ी हैं। यदि बात करें विदेशी टीमों को लेकर के, तो श्रीलंका के कुमार संगकारा वो फेवरेट खिलाड़ी हैं नेगी जी के। जी, तो आगे क्रिकेट को लेकर के इन्होंने भी खिलाड़ियों से आग्रह किया कि किस तरीके से क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि इनका भी क्रिकेट में काफ़ी नाम रहा। देखिए नेगी जी, सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे, क्योंकि सुविधाओं को लेकर के बात करें, सुविधा कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं मिल पाती, सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे? नहीं, देखो इसमें ना सरकार भी, अब सरकार क्या कर गया, आप देखो बीसीसीआई मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, इसमें एसोसिएशन, इससे बड़ी कोई एसोसिएशन है ही नहीं। तो अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग जिनको इसका भार दिया गया है, जिनको कि आप इसको देखो, अब ये उनका दायित्व बनता है कि हो सकता है वो अपने लेवल पे कर भी रहे होंगे, लेकिन अब जितने प्रयास हो रहे हैं, जिस लेवल पे करने चाहिए हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और इस तरीके ये तो हम देखो, ये तो हम अपनी फैमिली से करा रहे हैं। ऐसा जिनके पास रिसोर्सेज है, फंड है, अगर वो इस लेवल का टूर्नामेंट कराने लगे हैं तो ऑफ कोर्स आएगा। लेकिन हो क्या रहा है ना कि बड़े टूर्नामेंट में तो खूब पैसा आता है, करोड़ों रुपए आते हैं। एक छोटे टूर्नामेंट में मतलब बच्चों को अपनी जेब से देना पड़ता है। जी, हालांकि यही ग्रास रूट है, यहीं पे सपोर्ट की आवश्यकता है, तो यहाँ जरूरत है पैसे। देखिए, बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद आप। दर्शकों, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी नमस्ते जी। नमस्कार। क्या नाम है? विशाल गुप्ता लिखता हूँ। अच्छा, कैसे आए हो यहाँ पर आज? एक मैच देखने भी आए हैं और इस एकेडमी से बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। क्या नाम है एकेडमी का? RS क्रिकेट एकेडमी, रोहित शर्मा जी के नाम पे उनकी, वो यहाँ के हेड कोच हैं। अच्छा, और उनसे प्रेम है हमारा। मेरे दोनों बच्चे भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, बच्चों की क्या उम्र है? एक बेटा मेरा 17 साल का है और दूसरा 12 साल का है। सर अचीवमेंट। अच्छा, हाँ, मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट खेला है, स्टेट कैंप लगाया है। कहाँ से हैं बच्चे दोनों? दोनों फरीदाबाद के ही बच्चे हैं जी। और स्टेट भी लगाया है उसने, बड़े बेटे ने, आराध्य गुप्ता जी। और छोटा बेटा मेरा 12 साल का है, अभी ट्रायल का उसकी उम्र नहीं आई है। 14 अंडर, सबसे पहले अंडर 14 होता है जी। तो बहुत अच्छा प्रशिक्षण है यहाँ पे। हर बच्चे पे इंडिविजुअली उसके स्तर के हिसाब से प्रैक्टिस मुहैया कराई जाती है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे और कोच का रेशो बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे और कोच का रेशो मैं समझता हूँ 10 से ऊपर का नहीं है। मतलब अंडर 1 कोच देयर आर ओनली 10 प्लेयर्स। तो उससे क्या होता है, पर्सनल लेवल पे एक उसका इम्प्रूवमेंट होता है। तो बहुत अच्छा ये पहल है नेगी जी की। मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा, इन्होंने ऐसे जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इस क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल पे मतलब उभार रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। नेगी जी रिटायर होने के बाद इन्होंने अपना क्रिकेट से जुड़ा हुआ प्रेम उसको कायम रखते हुए छोटे छोटे बच्चे जो मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते बैट, पैड या और कोई, क्योंकि देखो महंगा गेम है थोड़ा सा, तो नेगी जी हमेशा तत्पर रहते हैं उन बच्चों का जिनमें प्रतिभा है और रिसोर्सेज के अभाव में मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो नेगी जी का हमेशा उन्हें सपोर्ट रहता है। और इस टूर्नामेंट के ही बारे में आप देख लीजिए कि इसमें जो भी खर्चा हो रहा है सब नेगी जी का परिवार उठा रहा है।
और रोहित शर्मा जी के सहयोग से उन्होंने अपना ग्राउंड मुहैया कराया और भी चीज़ें मुहैया कराई। तो सबके सहयोग से ये बहुत ही सुचारू ढंग से और बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखाएं और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टर्स की निगाह में आए। दर्शकों, आपने सुना आरएस क्रिकेट एकेडमी के जो मालिक हैं रोहित शर्मा, उनके सानिध्य में इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यदि बात करें आज के मैच की स्थिति को लेकर के, किस टीमों के बीच मैच चल रहा है, तो वो जानेंगे जी, अभी जानेंगे। एक बार मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार मैदान की स्थिति दिखाएं कि किस तरीके से दोनों टीम किस प्रकार से सूझबूझ के साथ खेल रही है। जी देखिए, बात करें कैसे मन में उमंग उठी कि आज बच्चों का मैच देखा जाए। देखिए, ये जो क्रिकेट है, ये जो है, जिसको इस गेम से प्यार होता है वो इससे ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाता। कहने का अर्थ ये है कि जैसे ही पता लगता है कि कोई बच्चों का मैच है तो ये हमें खींच लाता है इसका प्रेम जो है, क्योंकि लोगों पर समय नहीं होता ना। नहीं, समय तो देखो जी, हम लोग अपनी प्रायोरिटी किस हिसाब से सेट करते हैं, है ना। किसी के लिए धन अर्जित करना बहुत ज्यादा खास है, किसी को अपने शौक या मतलब क्रिकेट का प्रेम उसे खींच लाता है। तो ये अपनी अपनी मतलब प्राथमिकताओं की बात है साहब। गुप्ता जी, बात करूं, मैं रास्ते से आ रहा था, इस फरीदाबाद कावर कला के अंदर बात करें तो काफी एकेडमी देखने को मिली जी, लेकिन आपको आरएस क्रिकेट एकेडमी क्यों पसंद आई? देखिए सर, मैंने अभी आपको पहले भी इस बिंदु पे आपको मतलब प्रकाश डाला कि यहाँ पे पर्सनल अटेंशन है एक बच्चे पे। और क्योंकि रोहित जी गुजरात टाइटंस से भी जुड़े हुए हैं, इससे पहले राजस्थान रॉयल से जुड़े हुए थे, तो रोहित जी को ये पता है कि ऊपर के लेवल पे क्रिकेट की क्या डिमांड है। देखिए, आप कुएं के मेंढक बन के रहेंगे तो देखिए आप समझ नहीं पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ऊपर आज का गेम बहुत मतलब बदल गया है। वो जमाना, नेगी जी का जमाना, वो ऐसा था कि टेस्ट मैच मेन क्रिकेट था। आज ये जा रहा है मतलब T20 की तरफ। तो अब जो डिमांड है गेम की वो बहुत बदल गई है। और रोहित जी क्योंकि ऊपर लेवल पे जुड़े हुए हैं, उन्हें काफी ज्ञान है कि तो भाई ग्रास रूट लेवल से ये बच्चों को उसी दिशा में मतलब तैयार कर रहे हैं। गुप्ता जी, मैं बात करूं कहीं ना कहीं सुविधाओं को लेकर, क्योंकि गरीब से गरीब बच्चे में टैलेंट होता है। सुविधाओं को लेकर बात करें, कहीं सुविधाओं के कारण बच्चे पीछे रह जाते हैं। सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे कि बच्चों को किस तरीके से सुविधा और मिलनी चाहिए? देखिए साहब, एक तो जो बच्चा जैसे ये सरकार से ज़्यादा ये BCCI के कंट्रोल में है क्रिकेट जी। तो क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है BCCI जो रिचेस्ट है, फंड की उसके पास कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा, एक तो ये कि जो BCCI है वो स्टेट लेवल के बच्चों को तो बिल्कुल कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ ना कुछ उनको फीस मिल रही है, पर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे नहीं मिल रही है। तो वो जो प्रतिभा है, जो मतलब एक असक्षम परिवार पैसे के वजह से वो बच्चे जो रह जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट खेले, उन्हें वहीं से थोड़ा और प्रोत्साहन मिले। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैं चाहूँगा BCCI कुछ ना कुछ फीस, जो उसका खर्चा, कम से कम क्रिकेट का खर्चा, क्रिकेट से जुड़ा खर्चा, जो उसके परिवार पे बर्डन ना पड़े, वो अपना, क्योंकि देखिए महंगा गेम है, बैट है, ग्लव्स है, जो कि हर समय बार 2 महीने 3 महीने में 2000-5000 का खर्चा होता है। बैट आजकल अच्छे बैट 10-12 हज़ार से कम नहीं है जी। तो ये जरूर मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्लेयर्स को कुछ मिल जाए। क्या आग्रह करना चाहोगे फरीदाबाद वासियों को क्रिकेट को लेकर के? आरएस क्रिकेट एकेडमी एक बार जरूर आएँ। ये जो यहाँ पे आप ये देखें, इनका पर्सनल अपना ग्राउंड है और यहाँ पे प्रैक्टिस मतलब ओपन नेट में काफ़ी होती है। तो उससे, क्योंकि मैच सिनेरियो बना के प्रैक्टिस होती है, अच्छे कोच के प्रशिक्षण के अंदर आपको गाइडेंस मिलती है। तो यहाँ पे आके एक बार यहाँ की सुविधा देखें, कोचेस से बैठ के डिस्कशन करें, समझें, और अगर आपको पसंद आए तो अपने बच्चों को जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। धन्यवाद सर। दर्शकों और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी नमस्ते जी। गुड इवनिंग। अच्छा, क्या कहोगे आज मैच को लेकर के बात करें तो? पहले तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय कराएं। मेरा नाम रॉन है, एक्चुअली रोनाल्ड पीटरसन। मैं इंग्लिश कमेंटेटर हूँ, पुराना प्लेयर हूँ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का।
दिल्ली से ही हूँ पहले 16 साल, बट अब 45 साल मुझे हैदराबाद में हो गए जी। और मैं आता रहता हूँ। नेगी जी मेरे अच्छा। बहुत अजीज हैं, वो अगर बुलाते हैं तो मैं जरूर आता हूँ हैदराबाद अच्छा, से। कैसे मन में विचार आया कि फरीदाबाद जिले के अंदर ही जाया जाए? नेगी जी का मतलब RS रोहित से भी मेरा नाता है, नेगी जी से नाता है, इनकी जुगलबंदी बड़ी अच्छी है जी। और मैं दिल्ली में ही था पिछले 1.5 महीने जी। से और पहली तारीख को हैदराबाद वापस लौटूंगा, 27 का इनका फाइनल करके। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ के, और कैसे ना करूँ इनके लिए काम। अच्छा, बात वो हो गई है। क्या देख रहे हो फिलहाल इस मैच के अंदर आप? पहले तो नेगी जी की तारीफ करूंगा, निजी तौर पे बड़े अच्छे इंसान है। इनका नेचर अगर आप एक बार मिल लो तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। जी। नंबर 1। नंबर 2, रोहित शर्मा बहुत प्रोफेशनल है, जैसे IPL में उन मेंबर हैं। जी। तो ये जुगलबंदी काफ़ी अच्छी है और इनको एक कमेंटेटर की आवश्यकता थी। फेसबुक पे हम मिले, हम आए और जब से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप कमेंट्री करते हैं? जी, मैं इंग्लिश में कमेंट्री करता हूँ। एक बार करके दिखाओगे? So why not, friends? It's a very disappointing reply innings. 16 for 9. Target is 112 for MD Cricket Academy against Vitality Cricket Academy. Vitality made only 111. I thought they'll lose, but the bowlers of Vitality have turned things around totally. And now the score, you will not believe it, 9 wickets down for just 16 runs. Just one last wicket needs to be claimed for a victory by Vitality over here. This is outstanding. दर्शकों, यदि बात करें जो अभी टीम खेली है उसके 69 रन हो चुके हैं, यानी कि 69 रन हो चुके हैं। 16 रन 9 wickets down for 16. 69 नहीं जी, 16 यानी कि 16 रन अभी जो दूसरी टीम खेल रही है। यदि पहली टीम को लेकर के बात करना है, उन्होंने कितने रन बनाए? उन्होंने 112 का लक्ष्य दिया था। देखिए 112 रन का लक्ष्य दिया है दूसरी टीम को। यदि बात करें 16 रन अभी दूसरी टीम ने बनाए हैं। यदि विकेट को लेकर के बात करें, विकेट कितनी हुई है अभी दूसरी टीम की? दूसरी टीम की 9 विकेट गिर चुकी हैं। देखिए, एक विकेट लेते मैच खत्म हो जाए। एक तरफा मुकाबला और मैच की स्थिति आपको पूरी दिखाने का काम करेंगे। मैं अपने साथी से कहूंगा कि एक बार दिखाएं दोनों टीम किस प्रकार से खेल रही हैं, क्योंकि अभी 16 रन हैं और जो पूरी टीम है वो ढेर कर दी है 9 विकेट लेकर के। हाँ, दर्शकों, इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। आज RS क्रिकेट एकेडमी फरीदाबाद कावर कला के अंदर मौजूद हैं जी। मैं अपने साथी से कहूंगा कि एक बार पूरी स्थिति मैदान की दिखाएं कि किस तरीके का मैदान जी। एक बार So one last wicket needs to be claimed. The new bowler has come. It's going to be start of a new over. 14 overs, 17 runs, 9 wickets down. How much time will it take to claim that last one wicket for an outright victory? MD Cricket Academy have totally collapsed. 17 for 9 in 14 overs. The current run rate is just 1.21. एक बार जो पहली जो टीम थी जिन्होंने 111 रन बनाए थे, Vitality Cricket Academy. उसकी पूरी स्थिति बताएं। बिल्कुल। किस तरीके से खिलाड़ी खेले, किस तरीके की बॉलिंग रही उनकी? For Vitality, Arjun made 9, Rahul Gautam made 32, Nitin Kumar made 5, Sachin Kumar made 3, Tanish Sharma made 0, Deepak Singh 19, Harshit Panchal 1 and Jaydev Gautam made 12. So छुटपुट कंट्रीब्यूशन सबसे रही है। हाई स्कोरर रहे हैं 32 पे राहुल गौतम, सिर्फ 111। कोई भी ये सोचेगा कि 111 पे तो हार जाएगी टीम, लेकिन हुआ क्या, इनके बॉलर्स ने 9 विकेट चटका दिए 18 रन पर। अच्छा, ढेर कर दिया, टोटल ढेर कर दिया है बस। ये देखिए, और एक अपील, लास्ट विकेट गिरी या नहीं गिरी, नहीं गिरी, बस लास्ट विकेट गिरनी है और ये सारी टीम बाहर आ जाएगी जी। एक बार तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो मेंटल टफनेस दिखाई है बॉलिंग में, कि 111 ज्यादा नहीं है लेकिन हम इसको फिर भी जीतेंगे। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल बॉलर ने करके दिखाया है यहाँ पे। देखिए, कहीं ना कहीं बात करें, आजकल बच्चों का क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा होता जा रहा है, क्या कहोगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे नेगी जी ने कहा, पहले 1983 में सबसे पहला रेवोल्यूशन आया कपिल देव जी। नंबर 1 बात, वहाँ से फोकस हॉकी ओलंपिक गेम से हटके क्रिकेट में आया। और आज तो क्रिकेट ऐसा हो गया कि इंग्लैंड से हट चुकी है क्रिकेट, इंग्लैंड से हट चुकी है और कैपिटल ऑफ क्रिकेट इंडिया बन चुका है। और ऊपर से आ गया अब पिछले 10-15 साल से IPL, और IPL में भरपूर है पैसा। अब देखिए, पुराने ज़माने में पेरेंट्स बोलते थे पढ़ो लिखो इंजीनियर बनो, पढ़ो लिखो डॉक्टर बनो, पढ़ो लिखो डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो।
अब कहते हैं बेटा पढ़ लो, एग्जाम तो पास कर लो, जी। खेल लो ऐसा कि आईपीएल प्लेयर बनो, जी कि सीधा 2 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, जी ये थिंकिंग आ गई है सबके पास। जी। इसीलिए सारे पेरेंट्स सुबह 6 बजे उठ के अपने बच्चों को एकेडमी ला रहे हैं। अगर वहां नहीं तो यहाँ क्लिक हो जाएगा, तो एक करियर ऑप्शन खुल गया है, और वो भी बड़े तौर पे, यानी कि इतने स्टेट्स, हर एक की एक फ्रेंचाइजी, हर एक में 15-15 प्लेयर, तो मौका मिल गया। आप चाहे इंडिया के प्लेयर हो या ना हो, आप अगर आईपीएल हर साल खेल रहे हो जी तो आपके पास भरपूर पैसा आ गया। जी। यदि बात करें, देखिए मुझे आपकी बात सुन करके एक बात याद आ गई। हरियाणा को लेकर के बात करें, दूध दही का खाना, जी ऐसा हमारा हरियाणा। हाँ। कहीं ना कहीं आज दूध दही छोड़कर बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। क्या आग्रह करना चाहोगे? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं जम्मू कश्मीर में एक टूर्नामेंट में गया था जिसको इंडियन आर्मी ने करवाया था, जी। और उनका मैसेज यही था कि नशे से हटें लोग, जी। बंदूक और टेररिज्म को छोड़ें, और हम उनको बल्ला और बॉल देंगे पहले और उससे टूर्नामेंट मैच देंगे। की स्थिति बताएं कि अभी और ऑल आउट होती हुई नाउ 18 जी। ऑल आउट फॉर 18 रन्स ओनली, को आप एमडी क्रिकेट एकेडमी। आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, Right. और देख सकते हैं कि किस किस टीम के बीच ये You मैच can see the under 13 boys coming out, and what a fantastic performance by Vitality Cricket Academy. जी। They made 111 first, but now 18 all out. Our MD Cricket Academy, दस को यदि outstanding bowling बात performance. करें, 18 रन पर टीम ढेर कर दी है ढेर कर बिटलिटी दी। पलवल। बिल्कुल। बिटलिटी पलवल को लेकर के बात करें तो 18 रन पर, और थोड़ी देर में अवार्ड सेरेमनी होगी सर, को ढेर कर दिया है बिटलिटी पलवल को। थोड़ी देर में अवार्ड जी, सेरेमनी जी, होगी, फाइटर जी, ऑफ द मैच, जी। मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाएगा। मैं उन खिलाड़ियों, एक बार हाँ जी। एक बार पूरी स्थिति मैच की बता दें। I'll tell you, Vitality Cricket Academy won the toss, जी। choose to bat first, made 111 for 9। वहां पे भी 9 विकेटें गिरी हैं, और यहाँ 10 विकेटें गिरी हैं, जी। तो इन टोटल ये बॉलर मैच हो गया, जी। बॉलर्स के लिए मैच हो गया। जी। 19 विकेटें गिरी हैं इस पूरे मैच में, जी। और एमडी क्रिकेट एकेडमी को जिनको 112 जी। ही बनाने थे, वो ढेर हो गई